आज हम बताने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस जिसका बहुत ज़्यादा एक तरफ से प्रचार भी हो रहा है, उसके बारे में डराया भी जा रहा है। अच्छी बात है, उससे आगाह किया जा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें फैल रही हैं कि आदमी और समाज में सरासमगी फैल गई है, एक अजीब से पैनिकी हो गई है। उस सिलसिले में आज हम बात करने के लिए एक माहिर मुआलिज और मशहूर डॉक्टर परवेज़ सरकार से हम बात करेंगे, जो कलकत्ते में भी जिनका में क्लिनिक बहुत मशहूर है और लखनऊ से भी इनका ताल्लुक़ है, लखनऊ में भी चलते हैं। तो डॉक्टर परवेज़ साहब, कोरोना वायरस है क्या चीज़ और इससे कैसे बचा जाए? पहले वायरस है क्या, ये इसके बारे में बताएं। पहली चीज़ तो ये जान लें कि पैनिक होना ही नहीं चाहिए, घबराना ही नहीं चाहिए। कोई भी बीमारी होती है उसके लिए कुछ इलाज बीमारी के बाद आते हैं और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे एहतियात करना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आप, यहाँ तो क्योर की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ तो बॉडी खुद लड़ेगी इस बीमारी से। जिसका इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने में ज़्यादा मजबूती होगी, वो लोग इसमें आसानी से सर्वाइव करेंगे और मोर्टेलिटी रेट यानी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। जिनके पॉजिटिव निकला भी है, जो ज़्यादा बीमार लोग हैं वो ज़्यादा उम्र वाले लोग या जो बीमारियों में मुब्तला हैं पहले से, जैसे डायबिटिक है, STN की हाइपरटेंशन की दवाएं खाते हैं, या कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो इम्यूनोसप्रेसेंट खाते हैं दवाई, जिनकी इम्यूनिटी दबाई जाती, वो लोग ज़्यादा इससे मुतासिर हो सकते हैं। रह गया वायरस, ये चला था वुहान सिटी आपके चाइना से। ऐसा माना जाता है कि ये सांप और चमगादड़ के बीच में आपस में होता था ट्रांसमिशन, इनमें ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हुआ था। लेकिन ये वहाँ से पहली बार ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा इतनी ख़तरे की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आगे चल के ये ह्यूमन टू ह्यूमन होने लगा, यानी इंसानों में आपस में ट्रांसमिट होने लगा, तो वो ज़रा से एक दिक्कत की बात आ गई। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो सबसे अच्छा, जो भी कंटेजियस यानी फैल जाने वाली बीमारी, बाद में वो इन्फेक्शन हो जाने वाला उससे आगे चल के, उसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है उसको क्वारंटाइन यानी अलग कर दें। जिनसे बीमारी फैलने वाली उनको एहतियात से अलग कर दें, और यही सबसे इसका आसान तरीक़ा है। और दूसरी चीज़, ये बॉडी इससे लड़ लेती, इसका इंक्यूबेशन किसी में टाइम है 1 से 2-4 दिन, लेकिन हम लोग एहतियात इसको 2 हफ्ते, किसी केसेस में 3 हफ्ते के बाद जो रिकवर हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। और इंडिया में अभी बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं, 100 कुछ केसेस हैं, उसमें 3 रिकवर होके 3 डेथ हुई है, 2 रिकवर होके लोग चले गए, और काफ़ी लोग रिकवरी होने पे छुट्टी मिल रही, उसमें कोई घबराने की इतनी बात नहीं। जिसमें पहली लड़की जो वुहान सिटी से ही आई थी, केरला की थी, वो रिकवर हो चुकी, जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड थी वो वहीं से आई थी, उसको बाद में चला। इसी तरह, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें आप सफाई रखें। इस बीमारी की अलामत क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे होता देखिए, है? सिम्टम यही है, आप लोगों ने आसानी देखी होगी, ज़ुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंज़ा जो पहले अक्सर लोगों को हो जाता है कि बुखार आपको आएगा, छींकें आ सकती हैं, ये जो सिम्टम आमतौर कुछ लोगों में सिम्टम नहीं भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये सिम्टम होगा, हलक में तकलीफ़ रहना और बुखार रहना, छींकें आ जाना। और ये हिस्ट्री देखी जाती है कि वो कहीं ना कहीं से लाए ज़रूर हैं, यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सेंटर रहा हो, जैसे दुबई के लोग यहाँ आ जाएंगे, या चाइना के लोग आ ही रहे हैं, यहाँ के बच्चे बहुत मेडिकल में वहाँ पढ़ते हैं, वही है, पहली लड़की भी वही थी, वुहान सिटी मेडिकल स्टूडेंट थी। तो वो लोग जो लाते हैं वो इसके कैरियर हैं, और ये ख़ास तौर पर डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट आपस में चेंज होते तो पैसेंजर, वो भी एक लोग हैं। सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जिसको इस तरह के सिम्टम हो, चेक कराए। ये सिंपल PCR टेस्ट से पता चल जाता है, कोई बड़ा टेस्ट नहीं है। अब तो प्राइवेट, आज से गवर्नमेंट ने प्राइवेट भी लेबोरेटरीज़ को कर दिया है जो एक्रीडेटेड हैं, कि भाई आप भी इसको टेस्ट करके बता सकते हैं। ये एक सिंपल वो टेस्ट है जो HIV में पहले होता था, TB का टेस्ट होता था, इससे पता लगाया जा सकता है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि इससे बचना चाहिए। बचने के लिए यह है कि बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि उससे मिला ना जाए, थोड़ा सा आइसोलेट में रखा जाए मरीज़ को। ये तो अभी नया साइंस का ज़माना है, हम आप 1400 साल पहले चले जाएँ अगर जी, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी इसका जिक्र किया कि इस तरह के लोग, उस ज़माने में ताउन, ये प्लेग होता था, और अगर उस ज़माने में TB हुए लोग नहीं जानते तो कहा जाता था कि अगर कोई उस रास्ते जा रहा है तो आप दूसरे रास्ते उसके सामने जाएं, यानी दूर रहें, अलग कर दिया जाओ, जहाँ बीमारी है वहीं रहे, दूसरी जगह ना फैला जाए, वहीं आदमी रहे,
जिसको ठीक होना होगा वहीं ठीक होगा, दूसरे लोगों में ना फैला जाए। यही चीज़ आज भी देखिए लागू होती है, साइंस के हिसाब से भी लागू होती है। दूसरी चीज़ और बताना चाहेंगे कि तमाम चीज़ें लोग बताते हैं, जैसे पता नहीं कैसे आयुष मिनिस्ट्री ने कह दिया कि आर्सेनिक होम्योपैथ की 30 दवा जा खाएगी। कोई साइंटिफिक उसका सबूत नहीं, उससे कुछ नहीं होना है। एक होम्योपैथ की दवा इन्फ्लुएंजिनम है, उसको लोग खाते हैं तो इन्फ्लुएंजा से उसमें इम्यूनिटी थोड़ी वक्ती बढ़ जाती, वो कुछ मदद कर सकती है, रह गया उसका भी अगर आप साइंटिफिक देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी अगर देखी गई तो चीन के बाद इटली में हुई है, जिसका भी नया एक रिप्यूटेड जर्नल में आया है कि उन लोगों ने दर्द की कुछ स्पेसिफिक दवाएं खाई थी, ख़ासतौर पर ब्रूफेन खाई थी, और या फिर कुछ हार्ट की एक दवाएं हैं एस इनहिबिटर, उसके खाने से ये थोड़ा सा बढ़ गया है और कैजुअल ज़्यादा हो गई, ऐसा उनका कहना है और ऐसा उन लोगों ने जांच की है। अब इससे आगे और पता चल जाएगा कि आगे क्या इसमें होना है। लेकिन इंडिया में अभी बहुत अच्छा इंतज़ाम है फ़िलहाल, शहरों में तो हम कह ही सकते हैं। ये आगे स्प्रेड ना हो तो बेहतर है। एहतियात सबसे अच्छी चीज़ है। किसी को भी ज़ुकाम खांसी है तो वो ये ना डरे कि मुझे कोरोना हो गया है, इतनी घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, मास्क पहन के चलने की भी ज़रूरत नहीं है। इन सबों से थोड़ा ध्यान रखना होगा उसको। और मास्क उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो N95 वाला है मास्क है, ये तो बिजनेसमैन तो और इसके पहने की बढ़ाएंगे, तो उन लोगों जो उसमें काम करते हैं उसमें उस लोगों से वल्नरेबल है, उन लोगों की ज़रूरत है। जो एयरपोर्ट में लोग चेकिंग कर रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनके लिए ज़रूरत है। जो अस्पताल में इस तरह के मरीज़ों को, डाउटफुल मरीज़ों को देख रही, उन लोगों के सेक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा तो टेस्ट करने पे नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव है ही कितने गिने चुने लोग हैं। उनसे एहतियात करना है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन, और उसके बाद फिर ज़्यादा ऑब्जर्व करना तो 1 हफ्ते और, 14 दिन के बाद कितने लोगों को तो मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, दे दी जाती है। फिर थोड़ा सा और वो रहें एहतियात में 1 हफ्ते में, बाकी बॉडी खुद लड़ने की कैपेसिटी है, वायरस से बॉडी तो लड़ती है। एक केस और देखा गया है, अभी उस पर काम चल रहा है। राजस्थान में 2 इटालियन हस्बैंड वाइफ को उस पर 2nd डिग्री की HIV दवाएं, एंटी रेट्रोवियल थेरेपी कहते हैं, जो वायरल में दवाएं दी है, तो वो उनको दी गई हैं, और विद इन कपल ऑफ डेज यानी 2-3 दिन के अंदर दोनों नेगेटिव हो गए, रिकवर कर गए। लेकिन अभी इसका और जांच होना है। 199 मरीज़ों में चाइना में भी देख रहे हैं, इसके और पुख्ता सबूत आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ और आगे इसका निकल आए। अमेरिका ने भी दावा किया है, वी आर ऑन दी वर्ज, बिल्कुल किनारे पे हैं, दवा खोज लेंगे। बहरहाल जहाँ तक वैक्सीन की बात है, अमेरिका खुद फंड कर रहा है जर्मन को बनाने के लिए। वैक्सीन अभी बहुत दूर है, दूर से मतलब ये लगेगा 1-1.5 साल इसमें लगेगा, लेकिन प्रिवेंशन इससे बचा सकता है। प्रिवेंशन ही है, हाथ की सफाई रखें, और अगर दरवाज़ा आप खोलते हैं जहाँ आसानी है तो मुट्ठी बंद करके खोलें। मॉल वॉल के ख़ास तौर पे हैंडल आप पकड़ेंगे उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और ज़्यादा भीड़ की जगहों पर ना जाएं, लेकिन इतना भी नहीं है कि एकदम ही आइसोलेट हो जाएं। ये तो उन लोगों के जिनको जुकाम खांसी हो वक्ती वो बैठ जाएं, आम जुकाम खांसी में भी ठीक हो जाए फिर जाए, और कोई इसमें वो ख़ास डरने और घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक देसी इलाज बताया जा रहा है और बड़ा उसका प्रचार किया जा रहा है कि गोबर है, किसी जानवर का पेशाब है, उसको छिड़कने से, लगाने से, या कुछ पौधों के पत्तियां खाने से ये बीमारी नहीं होती है। हमारे आसाम की एक खातून मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जानवर का कुछ जानवरों का पेशाब और उसका गोबर घर से घर पोतने पे ठीक हो जाता है। ये कहाँ तक कारगर है और कहाँ तक ये साइंटिफिकली ये सही है? ये मुझे तो नहीं कहना चाहिए कि आजकल के मिनिस्टरों का क्या स्तर हो गया सोचने का। इससे पहले राजस्थान में भी एक मिनिस्टर ने कहा था कि मोरों की मीटिंग मुंह के उगलने से ओवम की होती है। तो इन लोगों की बात छोड़िए, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं और ये बकवास बात है, कहीं से साइंटिफिक और प्रूव नहीं। ये बीमारी बढ़ाने के तरीके हैं, इससे कुछ नहीं होना। असल में कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक के लिए नहीं, सारे लोगों में जब एक सोचने का तरीक़ा एक पैमाने से सोचते हैं, चाहे वो अपने मजहबी नज़रिए से सोचें, चाहे अपने वो समाज के माहौल में क्या चल रहा है उस हिसाब से सोचें, ये बिल्कुल बकवास है, इससे कुछ नहीं होना। और यहाँ तक लोगों ने टिकटॉक में लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि प्याज छिड़क के नमक खा लीजिए और लहसुन उबाल के पानी पी लीजिए, वो किसी बड़े बाबा ने कहा है। ये सब कुछ नहीं, दीज आर ऑल अनसाइंटिफिक बकवास चीज़ें। सबसे एक ही बात है कि आप इससे दूर रहें अपने को, और कुछ एहतियात कर रहे हैं। एहतियात से अच्छी कोई चीज़ नहीं है इसमें। बॉडी आस्ते आस्ते खुद लड़ लेगी। रह गया लोगों ने कहा साहब गर्मी में ये ऐसा हो जाएगा, और तो क्या गर्म कंट्री में नहीं हुआ? सिंगापुर ने कंट्रोल जल्दी किया, सबसे अच्छा किया, वहाँ तो कोई भी डेथ नहीं हुई। हांगकॉन्ग में तो 1 हुई है।
तो ये उन्हीं ने अच्छा किया, अपने जो आए बाहर के लोग उनको क्वारंटाइन बिल्कुल किनारे कर दिया, उन पर ऑब्जर्व किया, जिनमें था उनको रखा, उनकी बॉडी ने लड़ लिया, ठीक हो गए, उनको छोड़ दिया गया। आमतौर पर कहा जाता है कि गर्मी जब बढ़ेगी तो इसके वायरस अपने आप मर जाएंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुछ गर्म ममालिक में भी इसके वायरस हैं। ये तो बात सही है, यकीनन कम हो जाएगा इनका जो बिखराव है। ये वायरस तो ज़मीन के नीचे का हिस्सा है, ड्रॉपलेट से फैलता है। अब किसी ने 29-30 डिग्री कहा था, ये बात तो नहीं ठीक है। 35 से ऊपर जब होगा तो यकीनन ये कम हो जाएंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो बॉडी उस लिहाज से अपने को बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ी। इम्यूनिटी में ये है कि आप में विटामिन सही होना चाहिए, ख़ासतौर पर विटामिन सी, और यकीनन जो हाथ पैरों से मजबूत है, जिनकी कम उम्र है, जो जवान लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है, बच्चों की इम्यूनिटी बेटर होती है। नाज़रीन अखबार मशरिक़ और मशरिक़ न्यूज़ के में पढ़ने वालों को, देखने वालों को इसके बारे में मालूमात पूरी हो गई होगी कि डॉक्टर परवेज़ ज़फ़र सरकार ने जितनी बातें बताई हैं और जो हैं उसमें बहुत सी गलतफ़हमियाँ दूर की हैं, और बहुत ही अंधविश्वास जो लोग फैला रहे हैं उनको भी आगाह किया है। नाज़रीन बिल्कुल इसको वो रहें और बहुत साइंटिफिक तरीक़े पर अमल करें।